हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हाल चाल है? कितना सब खुश हो गए, बढ़िया हो गए और बहुत सारा एंजॉय कर रहे हो। अच्छा यार, जो आज का हमारा टॉपिक, हमारा वीडियो है ना, स्टार्टिंग इन टाइटल तो हिंदी में आई थिंक ये लिखा हुआ है, बट हाँ आज का वीडियो होने वाला है जी, व्हाई आर ऑल द गॉड्स बोर्न इन ओनली इन इंडिया। के मतलब जितने भी गॉड्स हैं वो इंडिया में ही क्यों पैदा होते हैं। तो अच्छा, आज हिस्ट्री का जो वीडियो होने वाला है इंफॉर्मेटिव होने वाला है ना। बिल्कुल, करें स्टार्ट। बिल्कुल। हिंदू कहते हैं कि भारत की भूमि बहुत पवित्र है, इसीलिए सारे देवी देवता भगवान आदि यहीं पर जन्म लेते हैं। पर मेरा ये क्वेश्चन है कि भगवान को चाइना, यूरोप और अमेरिका से क्या समस्या है? भगवान तो पूरा ब्रह्मांड चलाते हैं, पूरा संसार भगवान चला रहे हैं, तो भगवान यूरोप को भी, भगवान चाइना को भी पवित्र बना ले। भारत को पवित्र बनाने की क्या आवश्यकता है? असल में ज़्यादातर हिंदुओं को इसका जवाब नहीं पता है। सैकड़ों वीडियोस हैं यूट्यूब पर, लेकिन आपको केवल सुपरस्टिशन, चमत्कार और स्यूडो साइंस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लोग दावा करेंगे कि सतयुग से ही पूरी पृथ्वी भारत थी, तो भारत में ही जन्म होगा। अच्छा, सतयुग में पूरी पृथ्वी भारत थी, तो त्रेता युग में भगवान राम लंका में जन्म ले लेते। भाई, लंका तो भारत नहीं था ना। और अभी कलयुग में जब कल्कि अवतार होने वाला है, तो उनके जन्म का भी दावा भारत में ही किया जाता है। ये कोई हॉलीवुड मूवी है क्या कि विश्व में कभी भी कोई भी एलियन अटैक होगा तो वो अमेरिका में ही होगा और उसको बचाने भी अमेरिका के ही सुपर हीरोज आएंगे? तो साथियों, ये जो क्वेश्चन है कि सारे भगवान भारत में ही क्यों पैदा हुए, ये देखने में बहुत कठिन लगता है। लेकिन आज की हाइपर क्वेस्ट की वीडियो में चमत्कार, सुपरस्टिशंस, इन सब फालतू बातों से दूर मैं आर्कियोलॉजिकल प्रमाणों के साथ और हमारे प्राचीन ग्रंथों के साक्ष्यों के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि भगवान भारत में ही क्यों पैदा होते हैं। तो साथियों, आप सभी हाइपर क्वेस्ट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, जिससे सनातन धर्म की सबसे लॉजिकल वीडियोस, सबसे अच्छी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो साथियों, बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, हमें सबसे पहले समझना होगा कि भगवान कौन होता है, क्योंकि हिंदुओं के लिए तो भगवान सब कुछ है। वो पत्थर को भी भगवान कहते हैं, पेड़ को भी कहते हैं, वायु को भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि भगवान तुल्य बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनके आगे देव लगाया जाता है। जैसे भगवान तुल्य इंद्र हैं, लेकिन वो इंद्र देव हैं। सूर्य को भी सूर्य देव कहा जाता है, चंद्र को भी चंद्र देव कहा जाता है, वायु देव होते हैं, वृक्ष देव होते हैं, और आउट ऑफ रिस्पेक्ट इन्हें भगवान भी कह देते हैं। लेकिन जब बात आती है श्री राम जी की, श्री कृष्ण जी की, तो आप देखिए कि इन्हें रामदेव या कृष्ण देव नहीं कहा जाता, इन्हें भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो देव शब्द है वो संस्कृत के दिव धातु से आया है, जिसका अर्थ होता है प्रकाश देना, सपोर्ट करना, जीवन देना, या कुछ भी ऐसा करना जो जीवन को बनाए रखने में कंट्रीब्यूट करता हो। तो चूंकि सूर्य हमें ऊर्जा देते हैं, वायु ऑक्सीजन देती है, वाटर से जीवन चलता है, वृक्ष हमें अन्न देता है, तो इसलिए हम इन सबको देव कहते हैं, लेकिन भगवान नहीं कहते। तो भगवान क्या है, इसको भी समझते हैं, और इसके लिए हिंदुओं के एक पवित्र ग्रंथ विष्णु पुराण को देखना पड़ेगा। और विष्णु पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति उत्पत्ति और प्रलय इन दोनों से परिचित हो और धर्म और वैराग्य से परिपूर्ण होकर कुछ विशेष गुणों को धारण करता हो, तो उसे भगवान कहते हैं। और ये विशेष गुण कौन से हैं? ऐश्वर्य, यश, श्री और ज्ञान, इसके साथ साथ धर्म और वैराग्य, जैसा कि बताया गया। तो ये जो 6 विशेष गुण अगर किसी व्यक्ति में है तो उसे भगवान कहा जाता है। अब इसमें ऐश्वर्य का क्या अर्थ होता है? ऐश्वर्य का अर्थ है वैभव, किसी पर अधिकार जमा सकने की क्षमता, शासन करने का गुण। फिर आता है यश, यश मतलब कि आपकी ख्याति, प्रसिद्धि। उसके बाद आता है श्री, श्री मतलब आप साधन संपन्न हैं, समृद्ध हैं। उसके बाद आता है ज्ञान, ज्ञान मतलब आपको नॉलेज है। और फिर आते हैं धर्म और वैराग्य, वैराग्य का अर्थ है अनासक्ति। इतना सब कुछ होने के बाद भी जो उसमें आसक्त ना हो, लिप्त ना हो, वो वैराग्य है। और धर्म क्या है? तो अगर धर्म के विज्ञान को समझना है तो हमें वेदों में जाना पड़ेगा। वेदों में एक कॉन्सेप्ट है ऋत का। ऋत क्या होता है? ऋत का मतलब होता है ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा ब्रह्मांड किसी नियम से चल रहा है, और वो जो नियम है उनको ऋत कहा जाता है। और जब उन नियम को आप सही सही आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जब सत्य रूप में आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो वो सत्य बनता है। और जब उस सत्य को आप अपने जीवन में उतार लेते हैं, आपका हर एक एक्शन प्रकृति के अनुसार होता है, तब आप धर्म से परिपूर्ण हो जाते हैं। और जब ये 6 चीज़ें हो जाती हैं तो आप भगवान बन जाते हैं। और अगर आप भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के जीवन को देखें तो उनके कर्मों में, उनके जीवन में हमें दिखता है कि वो धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। ये धर्म वो रिलीजन नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये धर्म वो कॉस्मिक ऑर्डर है जिसको वो सोसाइटी में, जिसको वो समाज में
स्थापित करते हैं। और यही कारण है कि चाहे फिर वो भगवान श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान बुद्ध हो, भगवान महावीर हो, ये सभी भगवान कहे जाते हैं। ये किसी चमत्कार या अंधविश्वास के कारण भगवान नहीं कहे जाते। इनका जीवन, इनका कर्म धर्म के सिद्धांतों के अनुसार है, इसलिए ये भगवान कहे जाते हैं। लेकिन फिर भी ये प्रश्न बना रहेगा कि ये भगवान फिर भारत में ही क्यों पैदा होते हैं। और इस पर जो डिबेट है वो गली नुक्कड़ से लेकर यूरोप की संसद तक होती रहती है। तो आइए इसका उत्तर मैं आपको देता हूं। अब साथियों, अगर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी देखें तो आज से 4000 साल पहले, 5000 साल पहले पृथ्वी के बहुत ढेर सारे भूखंडों पर आपको ह्यूमंस जो मिलेंगे वो छोटी छोटी सेटलमेंट्स में मिलेंगे या आपको ट्राइब्स मिलेंगी। और ये जो ट्राइब्स थी या सेटलमेंट्स थे, इनमें अकाल पड़ना, भुखमरी होना, कोई प्लेग आ जाना या पेंडेमिक होना ये कॉमन बात थी। लेकिन इसी समय पर अगर आप भारत की तरफ देखते हैं तो भारत में आपको सिंधु घाटी सभ्यता दिखती है, जहाँ पर आपको एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम मिलता है, जहाँ पर आपको स्टैंडर्डाइज्ड वेट मेजरिंग सिस्टम दिखता है, जहाँ का ट्रेड नेटवर्क आपको मेसोपोटामिया तक दिखता है। और अगर आप यूनेस्को की ऑफिशियल रिपोर्ट्स भी देखें तो धोलावीरा जैसे शहर भारत के, इनको एडवांस्ड अर्बन इंजीनियरिंग और वाटर मैनेजमेंट में एक एग्जाम्पल माना जाता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस समय दुनिया की दूसरे क्षेत्रों में लोग रोटी कपड़ा के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, शिक्षा की कोई पारंपरिक व्यवस्था नहीं थी, उस समय भारत जैसी सभ्यता में लोग गणित, ज्योतिष, ध्यान, योग, चिकित्सा और चेतना के विभिन्न स्तरों पर हजारों शास्त्रों का निर्माण कर रहे थे। दुनिया के सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ कहे जाने वाले वेद, जिनको रिलीजियस स्क्रिप्चर कह दिया जाता है, जबकि आप उनकी स्टडी करेंगे तो उसमें आपको गणित भी मिलेगी, उसमें आपको एस्ट्रोनॉमी भी मिलेगी, उसमें आपको आयुर्वेद भी मिलेगा, उसमें आपको संगीत विद्या मिलेगी। तो ऐसे वेद जो दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं, उनका भी जन्म हो चुका था। और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ने यह भी प्रूव किया है भारत में मल्टी क्रॉप एग्रीकल्चर था, यानी यहाँ पर जो एग्रीकल्चर था वो स्टेबल हो चुका था, तरह तरह की यहाँ पर क्रॉप्स उगाई जाती थी। अब मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? अगर आप ध्यान दें तो आपने मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ा होगा कभी ना कभी। तो उसमें आपको एक पिरामिड दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि ह्यूमन नीड्स के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है आपका फिजियोलॉजिकल, यानी जहाँ पर आप अपने लिए फूड, वाटर, सेक्स, इन सब चीज़ों को कवर करना चाहते हैं। जब तक आपके पास ये सब चीज़ें नहीं होंगी आप ऊपर का सोच भी नहीं पाएंगे। स्वामी विवेकानंद भी कहते थे जिसको रोटी की भूख है आप उसको धर्म का पाठ नहीं पढ़ा सकते। तो सबसे पहले आपका जो फिजियोलॉजिकल नीड है वो कवर होती है। जब वो नीड पूरी हो जाती है उसके बाद आती है सेफ्टी। अब आप सोचते हैं कि चलो मेरा पेट भरा है, मेरी बेसिक सर्वाइवल नीड्स पूरी हैं, अब मुझे सेफ्टी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, मेरी फैमिली प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। जब ये भी नीड पूरी हो जाती है तब आप लव, बिलोंगिंग ढूंढते हैं कि मेरी फैमिली में सबके बीच में प्रेम हो, मुझे अच्छा पार्टनर मिल जाए, मेरे अच्छे दोस्त होने चाहिए। जब वो भी पूरी हो जाती है तब आप अपनी एस्टीम के बारे में सोचते हैं कि अब समाज में मुझे इज्जत भी मिलनी चाहिए, अब मैं क्या चीज़ अचीव करूं अपनी लाइफ में, किन चीज़ों को मैं कर सकता हूं, किन चीज़ों में मैं बेस्ट बन सकता हूं। और जब आप वो भी अचीव कर लेते हैं तब फाइनल जो नीड होती है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की होती है। इस लेवल पर जाकर लोग फिर क्रिएटिविटी के बारे में, फिलॉसफी के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में सोचना शुरू करते हैं। तो अब आप, जैसा कि मैंने बताया कि आज से 4000-5000 साल पहले जिस देश में बेसिक सर्वाइवल नीड हो चुकी हैं, जहाँ पर स्तर ऊपर जा चुका है, वहीं के लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। वहाँ के लोग नहीं बढ़ सकते जहाँ पर अभी बेसिक सर्वाइवल मोड ही ऑन है, जहाँ पर बेसिक सर्वाइवल नीड्स ही खतरे में है। इसलिए भारत में वो व्यवस्था थी, वो माहौल था जहाँ पर लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ सकें। और तभी भारत में बड़े बड़े दार्शनिक ऋषि पैदा हुए, चाहे वेदव्यास जी हों, चाहे वशिष्ठ हों, चाहे भारद्वाज हों। और इसी कारण से दुनिया के दूसरे कोनों से, चाहे यूरोप हो, चीन हो, लोग आते थे यहाँ पर विद्या अर्जित करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर न केवल दार्शनिक बल्कि वैज्ञानिक और सांसारिक, इन सभी क्षेत्रों में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। आप उस समय के हिसाब से कोई विषय भी पकड़ लो, उसकी प्रथम ट्रीटी, उसका बेस्ट वर्क आपको इंडियन मिलेगा। चाहे कामशास्त्र हो, आयुर्वेद हो, गणित हो, एस्ट्रोनॉमी हो, जितनी भी विधाएं हैं सब में हजारों शास्त्रों की रचना आपको भारत में मिलती है। तो जहाँ पर ज्ञान होगा वहीं पर उस ज्ञान का पालन करने वाला प्राणी भी मिलेगा। वहाँ नहीं मिलेगा जहाँ लोग अन्न के लिए भी भटक रहे हैं, वहाँ मिलेगा जहाँ ज्ञान की व्यवस्था है। आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। अगर मान लीजिए आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए रिसर्च करनी है तो आप कहाँ जाएंगे? क्या आप रेगिस्तान जाएंगे या आप किसी जंगल में चले जाएंगे? नहीं,
आप एक ऐसा इंस्टीट्यूट ढूंढेंगे, एक ऐसी लैब ढूंढेंगे जहाँ पर आप उस बीमारी पर रिसर्च कर सकें। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज होंगे, वहाँ पर पहले से एस्टेब्लिश्ड ज्ञान उपलब्ध होगा, फिर वहाँ पर आप कैंसर पर रिसर्च कर सकते हैं और हो सकता है कि आप इस बीमारी की दवा भी ढूंढ लें। और फिर अगर कोई प्रश्न करे कि कैंसर का इलाज उसी इंस्टीट्यूट में क्यों हुआ, तो क्या एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न नहीं होगा? तो कैंसर के इलाज की दवा कहीं भी खोजी जा सकती है, लेकिन उसका बेस्ट प्लेस क्या है? जहाँ पर उसके लिए पहले से ज्ञान की उपलब्धि हो। ऐसे ही भगवान इस संसार के किसी भी कोने में पैदा हो सकते हैं, लेकिन भगवान बनने के लिए वो ऐश्वर्य, वो यश, वो श्री, वो ज्ञान, वो धर्म, वो वैराग्य प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान उपलब्ध था वो भारत में ही था, वो भारत के गुरुकुलों में था। इसलिए भारत के गुरुकुलों से भगवान राम निकले, भारत के गुरुकुलों से भगवान कृष्ण निकले, और फिर चाहे भगवान बुद्ध क्यों ना हो, उन्होंने भी पूरा ज्ञान लिया है। भगवान महावीर को शास्त्रों का ज्ञान था। तो ज्ञान जब उपलब्ध होता है तो उस ज्ञान की पराकाष्ठा पर प्राणी पहुंचता है। आज यूएसए में टेक्नोलॉजी का ज्ञान है तो यूएसए से सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स निकलते हैं, एंटरप्रेन्योर्स निकलते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट निकलते हैं, इनोवेटर्स निकलते हैं। क्यों? क्योंकि यूएसए के पास आज वो साइंटिफिक नॉलेज है। लेकिन जब आध्यात्मिक नॉलेज की बात आती है, दर्शन की बात आती है, ईश्वर तत्व को समझने की बात आती है, तो उसमें भारत पराकाष्ठा को छूता है। इसीलिए भारत में ऐसे योगी, ऋषि, भगवान जन्म लेते हैं और इसी कारण से भारत भूमि समय समय पर मनुष्यों के साथ देवताओं को भी जन्म देती है। हम आदि शंकराचार्य जी को भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म पर चलकर दिखाया है, और यही परिभाषा है विष्णु पुराण में भगवान की। तो साथियों, जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही कहा था कि आपको चमत्कार, सुपरस्टिशन, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। हर एक चीज़ के पीछे आप अगर लॉजिकल दृष्टि रखेंगे तो आप उसका उत्तर पा सकते हैं, और जब आप उत्तर पाते हैं तो आपको अपने देश और धर्म पर और भी गौरव होता है। और न केवल गौरव होता है बल्कि वैसा बनने के लिए आपको प्रेरणा मिलती है कि अब हम भारत को आज 21वीं सेंचुरी में भी उसी स्तर पर पहुंचा पाएं। और ऐसे प्रश्न केवल कठिन दिखते हैं क्योंकि हमें हमारे धर्म की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है हमारे मम्मी पापा से, या पास के कोई पंडित जी हैं वो बताते हैं, और उनसे जब हमें सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता तो हमें लगता है कि धर्म तो अंधविश्वास की बातें हैं। लेकिन अगर हमारे फंडामेंटल्स क्लियर हों, हमें धर्म का सटीक ज्ञान हो, हमें हमारी परंपराओं के बारे में पता हो, तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं है, कितना भी कठिन क्यों ना दिखे, जिसका आप उत्तर नहीं दे सकते। लेकिन हमारे साथ ये भी समस्या होती है कि हम कौन से ग्रंथ से पढ़ें, कहाँ से प्रारंभ करें जिससे हमारे पास ऐसी नॉलेज हो। तो इसी को सॉल्व करने के लिए मैं अपने शिक्षण प्लेटफॉर्म पर सनातन धर्म को फ्रॉम स्क्रैच। अच्छा यार, टोटल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मतलब उन्होंने सारा डिटेल बताई है ना कि किस तरह इंडिया के अंदर मतलब ज्यादा वो मानते हैं कि अपने धर्म को ज्यादा उसने कहा कि इंडिया में यार भगवान ही क्यों मानते हैं, पैदा लेकिन सबसे ज्यादा वो पैदा भी तो वहीं पे हो रहे हैं। यार जब इस वीडियो का मतलब ही यही था कि सबसे ज्यादा भगवान भारत में क्यों पैदा। यार मेन चीज है अच्छा, कि वो सारे हिंदू मानने वाले हैं। उन्होंने एग्जांपल बहुत अच्छा लिया है कि आप देखें तो ज़ोंबी हो गया, एलियन हो गया, कुछ भी हो गया, कोई दूसरे सियारी की दुनिया आ गई, उसके ऊपर मूवी अमेरिका ही बनाता है और उनके सुपर हीरो उनको बचा देते हैं। वो अमेरिका के ऊपर ही बनती है, साइंटिस्ट ज्यादा उधर है। वो ये भी एक कोई और कंट्री नहीं करती है, वो खुद ही खुद को ग्रो ही कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यार दोबारा वापस आएंगे वीडियो के ऊपर, तो वीडियो धांसुधा है यार, बहुत अच्छा वीडियो बनाया था उन्होंने डिटेल। क्या कहते हैं ना यार, वो समझदारी से, शांति के साथ हर एक बात कहां से ली है। अच्छा कहते हैं ये जो मैथ है, मैथ ये भी इंडिया से इजाद हुई है। हाँ, मैथ सुनने मैथमेटिक्स, उसके बाद ये आयुर्वेदिक का जो है आयुर्वेदिक स्टार्ट ही वहां से हुआ है, उसका भी उधर से ही। आज हम करोड़ों रुपए लोग सर्जरी के लिए अदर कंट्री में जा रहे, भाग रहे हैं। सर्जरी, पहली दुनिया की सर्जरी वो भी इंडिया में। अच्छा, ये सनातन धर्म को मतलब उन्होंने सनातन धर्म उनका जो मतलब इंडिया में भी ना मुख्तलिफ किस्म के धर्म है। मतलब वो जो हमारे पास यार आप भाई काम करते हैं, धोलोवेरा जो उनकी सिटी है, वो एरिया है, उसका वो फिल्ट्रेशन प्लांट, पानी का वो निजाम ऐसा है कि दुनिया हैरान है। और वो 4000 साल पहले का बना हुआ कि जब लोगों को कपड़े पहनने का नहीं पता था। बिल्कुल ठीक है, टेक्नोलॉजी तो खत्म ना, कपड़े भी नहीं होते थे लोगों के पास, तो उस टाइम में वो बना हुआ है और आज भी है, आज भी कामयाब और दुनिया के टॉप पे है यार। ऐसे ही है भाई। लेकिन गाइस बाकी ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और इस वीडियो में कुछ मतलब ऐसी वर्डिंग थी जो प्योर हिंदी थी, जिसकी हमें मतलब इतनी समझ नहीं लगी, वो आप हमें मुझे ये पता है, आई एम श्योर
कि कोई भी हमारा व्यूवर्स जो इंडिया से है, ठीक है ना, हिंदू धर्म से है, वो उसको ये वीडियो 110% अच्छी लगेगी, जाहिर सी बात है। चलें गाइस, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, रखें बहुत सारा ख्याल, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।